अगर आप ताकत की जटिल दुनिया को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस पर। ताकत की दुनिया, रॉबर्ट ग्रीन्स लॉज को जानिए। अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, रहस्यमय है और अनंत लगता है, और ताकत की चाहत भी। इतिहास में लोग हमेशा से प्रभाव और ताकत को समझना और उसमें महारत हासिल करना चाहते थे। रॉबर्ट ग्रीन, जो कि एक बहुत बड़े रणनीतिकार और इंसानी स्वभाव के जानकार थे, उन्होंने इस चाहत को गहराई से समझा। उन्होंने द 48 लॉज ऑफ पावर लिखी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, खासकर उनके लिए जो पावर डायनामिक्स की जटिल दुनिया को समझना चाहते हैं। इस किताब में उन्होंने इन्फ्लुएंस पाने और उसे बनाए रखने के लिए ऐसे तरीके बताए हैं जो कि बहुत पुराने हैं और जिनका इस्तेमाल इतिहास के बहुत से ताकतवर लोगों ने किया है। ये लॉज फिजिक्स के लॉज जैसे ही हैं, लेकिन इंसानी स्वभाव के लिए। ये वो अनदेखी ताकतें हैं जो हमारे व्यवहार और रिश्तों को आकार देती हैं। ये ताकत की गतिशीलता को नियंत्रित करते हैं। ये बताते हैं कि इन्फ्लुएंस कैसे मिलता है, कैसे उसे बनाए रखा जाता है और कैसे खोया जाता है। इन्हें समझकर हम इंसानों के बीच के व्यवहार को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कॉन्फिडेंटली जी सकते हैं। सबसे दिलचस्प लॉज में से एक है छठा लॉ, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। यह लॉ बताता है कि ताकत हासिल करने के लिए लोगों की नजरों में होना कितना जरूरी है। माकसह, यह लॉ एक बड़ी सच्चाई बताता है। ध्यान आकर्षित करना ही ताकत की असली ताकत है। इसके बिना आपका प्रभाव कम होता है और आपका अधिकार भी। जैसे तारे रोशनी और गर्मी देते हैं, वैसे ही ताकतवर लोग ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। वो अपनी उपस्थिति से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वो जानते हैं कि कैसे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है और कैसे उसे बनाए रखना है, जिससे वो सबके ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। यह काबिलियत सिर्फ चरिज्मा की बात नहीं है, यह एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, खुद को ध्यान के केंद्र में लाने की कोशिश। ग्रीन की किताब एक गाइड बुक है उन लोगों के लिए जो ताकत की कला में महारत हासिल करना चाहते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे इस स्ट्रैटेजी में महारत हासिल कर सकते हैं और ऐसे तरीके बताती है जो जिंदगी के कई पहलुओं में काम आ सकते हैं। वो इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोगों के दिमाग में झांकते हैं, उनके कामों और फैसलों का विश्लेषण करते हैं। क्लियोपैट्रा से लेकर कोको शनेल तक वो उन सभी तरीकों को उजागर करते हैं जिनका उपयोग उन्होंने ध्यान आकर्षित करने और प्रभावी ढंग से शक्ति का उपयोग करने के लिए किया था। इन तरीकों को समझकर हम भी ध्यान आकर्षित करने की शक्ति का उपयोग अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन खबरदार, ताकत की चाहत कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए चालाकी, स्ट्रैटेजी और इंसानी स्वभाव की गहरी समझ की जरूरत होती है। इसके लिए पावर डायनामिक्स के जटिल और अक्सर निर्दयी खेल में शामिल होने की इच्छा की आवश्यकता होती है। क्या आप ताकत के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभाव की जटिल और दिलचस्प दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं? आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की अंतर्दृष्टि की गहराई को तलाशते हैं और यह जानते हैं कि हम उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर ताकत की इस कला को और गहराई से समझें और अपने जीवन में लागू करें। ब्रह्मांडीय मुद्रा। ध्यान क्यों प्रभाव के बराबर है? ध्यान को एक मुद्रा की तरह समझो। पैसों की तरह इसे कमाया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है और निवेश भी किया जा सकता है। जितना ज्यादा ध्यान आप अपनी तरफ खींचोगे, उतना ही ज्यादा प्रभाव आपका होगा। आपके पास जितना ज्यादा होगा, आप प्रभाव की दुनिया में उतने ही अमीर होंगे। ध्यान हमारी इच्छाओं को बढ़ावा देता है। यह हमारी धारणाओं को आकार देता है। यह तय करता है कि हम किस चीज को महत्व देते हैं और किसको नजरअंदाज करते हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ जानकारी ही जानकारी है, ध्यान सबसे कीमती चीज है। हर दिन हम अनगिनत मैसेजेस, एडवर्टाइजमेंट्स और नोटिफिकेशन से घिरे रहते हैं, जो सभी हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। जो इसे कंट्रोल करते हैं, वो कहानी को कंट्रोल करते हैं। उनके पास विचारों को प्रभावित करने, ट्रेंड्स को चलाने और घटनाओं के क्रम को आकार देने की शक्ति होती है। ध्यान शक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ध्यान दिखाई देता है। यह आपको ध्यान के केंद्र में लाता है।
जिससे आप लोगों के विचारों और बातचीत का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। यह आपको भीड़ से अलग दिखाता है। एक जैसे दिखने वाले लोगों के बीच ध्यान एक चमकता सितारा है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। जब लोग आप पर ध्यान देते हैं तो वे आपके विचारों को सुनते हैं, वे आपका नाम याद रखते हैं, आपके शब्दों और कामों का महत्व बढ़ जाता है। आप एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसके साथ समझौता करना पड़ता है। ध्यान इच्छा को भी जन्म देता है। यह आपके आसपास महत्व और तात्कालिकता की भावना पैदा करता है। हम स्वाभाविक रूप से उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं जो मनोरम और दिलचस्प होती है। आप जितना अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं, उतने ही अधिक लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इतिहास के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों के बारे में सोचें। वे सिर्फ प्रतिभाशाली या बुद्धिमान ही नहीं थे, वे जानते थे कि ध्यान कैसे आकर्षित किया जाता है और कैसे उसे बनाए रखा जाता है। वे ध्यान के आकर्षण को समझते थे। वे देखे और सुने जाने की कला में माहिर थे। उन्होंने आकर्षण की एक ऐसी छवि बनाई जो लोगों को उनकी ओर खींचती थी। उनकी उपस्थिति चुंबकीय थी, उनके शब्द सम्मोहक थे। लेकिन ध्यान सिर्फ ध्यान देने के बारे में नहीं है, यह याद रखे जाने के बारे में है। यह एक स्थायी प्रभाव बनाने के बारे में है जो उस पल से परे हो। यह दूसरों के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ने के बारे में है, एक ऐसी छाप जो शुरुआती बातचीत के लंबे समय बाद भी उनके विचारों, फैसलों और कामों को प्रभावित करती है। यही स्थायी प्रभाव अंततः प्रभाव में बदल जाता है। यह एक तरंग प्रभाव है जो आपकी पहुंच को बढ़ाता है और आपके प्रभाव को बढ़ाता है। अंत में ध्यान केवल पहचान का क्षणभंगुर क्षण नहीं है, यह स्थायी प्रभाव की नींव है। चलिए अब एक मजेदार कहानी पर गौर करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से खासकर छठा नियम, हर कीमत पर ध्यान खींचो। इस कहानी में है महान शोमैन पीटी बर्नम और एक भीख मांगने वाला जिसका ध्यान खींचने का तरीका बड़ा ही अलग था। अपनी शोमैनशिप के लिए मशहूर पीटी बर्नम का एक बार एक भीख मांगने वाले से सामना हुआ। उन्होंने उसे भीख देने के बजाय काम पे रख लिया। यह भीख मांगने वाला एक व्यस्त सड़क पर 5 ईंटें एक लाइन में कुछ दूरी पर रखता था। फिर वो उन ईंटों के बीच आगे पीछे चलता रहता, उन्हें उठाता और फिर रखता रहता। पहले तो राहगीर हैरान थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस अजीब हरकत का क्या मतलब है। जल्द ही भीख मांगने वाले की ये निरर्थक सी लगने वाली हरकत ने भीड़ इकट्ठी कर ली, क्योंकि लोग ये देखने के लिए रुक गए कि वो क्या कर रहा है। बेशक भीख मांगने वाले का कोई असली मकसद नहीं था सिवाय ध्यान खींचने के। एक बार अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाने के बाद वो पीटी बार्नम के सर्कस की ओर चलता और वो किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बस चलता रहता। कुछ अलग और दिलचस्प करके भीख मांगने वाला शोर शराबे भरे माहौल को म्यूजियम ले जाने में कामयाब रहा। उसने एक तमाशा खड़ा कर दिया जिसने लोगों को अपनी ओर खींचा, उन्हें उत्सुक और व्यस्त बना दिया। जैसे ही लोग म्यूजियम के अंदर एंटर होते, वो पीछे के गेट से बाहर निकल जाता और फिर से लोगों की भीड़ को म्यूजियम में लाने में कामयाब रहा। पीटी बार्नम समझ गए थे कि जानकारी से भरी, ध्यान के लिए होड़ लगी इस दुनिया में असर डालने की कुंजी है एक ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व बनाना जिसे लोग नजरअंदाज ना कर सकें। ये कहानी ध्यान की ताकत को बयां करती है। ध्यान अपनी ओर खींचकर चाहे कितनी भी बेतुकी हरकतों से कोई भी असर और कहानी पर नियंत्रण हासिल कर सकता है। ये अलग दिखने और छाप छोड़ने की अहमियत का सबक है, फिर चाहे तरीका कितना ही अनोखा क्यों ना हो। आगे बढ़ते हुए इस कहानी को याद रखिए, ध्यान आकर्षित करने और बनाए रखने की काबिलियत सिर्फ एक हुनर नहीं है, ये एक कला है जो आपको भीड़ से ऊपर उठा सकती है और असर के केंद्र में ला सकती है। अब देखते हैं कि कैसे एक भव्य प्रवेश करें, एक ब्लैक होल की तरह जो अपने आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है। ध्यान के ब्लैक होल। एक भव्य प्रवेश कैसे करें? ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में ब्लैक होल सबसे मनोरम वस्तुओं में से एक हैं। उनका प्रचंड गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अपनी ओर खींचता है, ध्यान की मांग करता है। इसी तरह ध्यान आकर्षित करने की कला में महारत हासिल करने के लिए एक ऐसी उपस्थिति बनाने की आवश्यकता होती है जो लोगों को अपनी ओर खींचे। ग्रीन की एक प्रमुख स्ट्रैटेजी है एक भव्य प्रवेश करना।
पहली छाप ही सब कुछ होती है। वे इस बात की नींव रखते हैं कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। एक यादगार प्रवेश प्रत्याशा और कुछ जानने की इच्छा की भावना पैदा करता है। उन ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में सोचें जिन्होंने इस कला में महारत हासिल की। उदाहरण के लिए क्लियोपेट्रा जानती थी कि प्रवेश कैसे करना है। जब वह मार्क एंटनी से मिलने के लिए नील नदी से नीचे उतरी तो उसने एक शानदार दृश्य रचा जिसने उसके प्रसिद्ध दर्जे को और मजबूत किया। लेकिन एक भव्य प्रवेश बनाना केवल नाटकीयता के बारे में नहीं है। यह आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ खुद को प्रस्तुत करने के बारे में है। यह अपनी जगह बनाने और उस ध्यान पर कब्जा करने के बारे में है जिसके आप हकदार हैं। भाग 4 प्रतिष्ठा की चमक। अपना ब्रह्मांडीय ब्रांड कैसे बनाएं? सितारे रातों रात नहीं बनते, वे लाखों सालों में बनते हैं। समय के साथ उनकी चमक बढ़ती जाती है। इसी तरह ध्यान आकर्षित करने वाली प्रतिष्ठा का निर्माण एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसके लिए निरंतरता, प्रामाणिकता और अपनी ताकत की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है। ग्रीन अपरंपरागत कार्यों के लिए प्रतिष्ठा बनाने के महत्व पर जोर देते हैं। सांचे को तोड़ने से न डरें। ऐसे काम करो जो आपको भीड़ से अलग दिखाएं। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अलग होने की हिम्मत रखते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सोचो। उनके क्रांतिकारी सिद्धांतों ने वैज्ञानिक स्थापना को चुनौती दी। उनकी अपरंपरागत सोच ने उन्हें वैश्विक मान्यता दिलाई। वे प्रतिभा के प्रतीक बन गए। लेकिन एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाना अलग होने से कहीं आगे है। यह खुद के प्रति सच्चे होने के बारे में है। प्रामाणिकता चमकती है। लोग किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने और उसकी प्रशंसा करने की अधिक संभावना रखते हैं जो वास्तविक हो, जो किसी चीज के लिए खड़ा होता है। भाग 5 प्रतियोगिता को पीछे छोड़ना। एक भीड़ वाली आकाशगंगा में अलग कैसे दिखें? ब्रह्मांड सितारों से भरा हुआ है। हर कोई ध्यान खींचने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इन सितारों की तरह अपने दैनिक जीवन में हम लगातार अनगिनत व्यक्तियों और संस्थाओं से घिरे रहते हैं जो सभी ध्यान खींचने का प्रयास करते हैं। जानकारी और विक्षेपों से भरी दुनिया में प्रतियोगिता से अलग दिखना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। हर दिन हम संदेशों, विज्ञापनों और सूचनाओं से घिरे रहते हैं जो सभी हमारे ध्यान के एक हिस्से के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप शोर को कैसे काटते हैं और अपनी आवाज कैसे सुनते हैं, यह केवल जोर से होने के बारे में नहीं है। यह अधिक सम्मोहक, अधिक रोचक और अधिक यादगार होने के बारे में है। ग्रीन हमें रहस्य की हवा पैदा करने की सलाह देते हैं। यह गुप्त रहने के लिए नहीं है, बल्कि आकर्षण और कुछ जानने की इच्छा की भावना पैदा करने के लिए है। उत्सुकता एक शक्तिशाली उपकरण है। जब लोग आपके बारे में उत्सुक होते हैं तो उनके ध्यान देने और आपके साथ जुड़ने की अधिक संभावना होती है। उससे भी उठाइए। जब हम अपने बारे में सब कुछ प्रकट नहीं करते हैं तो हम लोगों की उत्सुकता को बढ़ावा देते हैं। यह उत्सुकता गहरी रुचि और एक मजबूत संबंध का नेतृत्व कर सकती है। वे आपके रहस्य को उजागर करने में लगे रहते हैं। यह निवेश निष्ठा और एक स्थायी छाप में बदल सकता है। प्रसिद्ध अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो के बारे में सोचें। वह कुख्यात रूप से निजी थीं। व्यक्तिगत बातें साझा करने की उनकी अनिच्छा ने उन्हें जनता के लिए और भी रोचक बना दिया। रहस्य की इस हवा ने उनके आकर्षण को और बढ़ा दिया। इसने रहस्य की एक ऐसी भावना पैदा की जो उनके प्रशंसकों को मोहित करती रही और हमेशा उन्हें और चाहते रहती थी। इसने उनके प्रशंसकों को और चाहने पर मजबूर कर दिया। वे उनकी ओर सिर्फ उनकी प्रतिभा के लिए ही नहीं, बल्कि उस रहस्यमय व्यक्तित्व के लिए भी आकर्षित होते थे जिसे वह प्रस्तुत करती थीं। लेकिन रहस्य आपके शस्त्रागार का सिर्फ एक हथियार है। वास्तव में अलग दिखने के लिए आपको एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आपको अपना अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव भी पहचानना होगा। आपको क्या बात अलग बनाती है? आप ऐसा क्या दे सकते हैं जो दूसरे नहीं दे सकते? आप मेज पर क्या मूल्य लाते हैं? भीड़ से खुद को अलग करने में अपनी ताकत और अद्वितीय गुणों को समझना महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप अपनी ताकत जान लेते हैं तो आप प्रतियोगिता को पछाड़ने के लिए रणनीतिक रूप से उन्हें उजागर कर सकते हैं। अपने अद्वितीय मूल्य की स्पष्ट समझ के साथ रहस्य को जोड़कर आप एक शक्तिशाली उपस्थिति बना सकते हैं जो किसी भी भीड़ वाली आकाशगंगा में अलग दिखाई देती है। याद रखें, अलग दिखना सिर्फ अलग होने के बारे में नहीं है,
यह यादगार और प्रभावशाली होने के बारे में है। वास्तविक रूप से खुद बनकर अपनी पहचान बनाएं और अपने अद्वितीय प्रकाश को तेजी से चमकने दें। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हो, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।